अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो में से। बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ पर आपके सामने मेरा चैनल ओपन है। यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए आपको पता ही होगा कि सर्च बार में हम टाइप करते हैं studio.youtube.com। उसके बाद हमारा चैनल ओपन हो जाता है और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें डैशबोर्ड की ऑप्शन मिलती है। इस टाइम आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है मेरे चैनल का। डैशबोर्ड के नीचे ही हमें कंटेंट की ऑप्शन मिल रही है। कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी अब तक मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कौन सी वीडियो पे मुझे कॉपीराइट क्लेम है और आपके सामने मैं उसको रिमूव करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है जिसके ऊपर मुझे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। इस वीडियो के सामने आप ऑप्शन देख रहे हैं कॉपीराइट की। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ऊपर मुझे एक डिटेल मिल जाती है जिसमें लिखा है दी ओनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड ऑन यूट्यूब। यानी कि इसका जो ओनर है जिसका मैंने कंटेंट अपनी वीडियो में यूज किया हुआ है वो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इस कंटेंट को अपनी वीडियो के लिए यूज कर लूं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जब ये वीडियो मोनेटाइज होगी तो इस वीडियो का कुछ परसेंटेज मुझे इस ओनर को भी पे करना पड़ेगा। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मेरा चैनल इस वीडियो की वजह से मोनेटाइज ही ना हो। तो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ऐसे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक को खत्म ही कर दें। तो कॉपीराइट क्लेम को खत्म करना बहुत ही आसान है। इसको कैसे करेंगे कि सी डिटेल्स की ऑप्शन मिल रही है तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें फर्दर डिटेल मिल रही है इस वीडियो के बारे में कि आपको कॉपीराइट क्लेम क्यों आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि चैनल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो अफेक्टेड, चैनल अफेक्ट नहीं कर रहा ये कॉपीराइट क्लेम। उसके बाद ये पब्लिकली भी विजिबल है, वीडियो मेरी पब्लिक देख सकती है, विजिबिलिटी है उनके लिए। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि कंटेंट यूज, जो मैंने कंटेंट यूज किया हुआ है वो ये वाला है। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि मैंने इस वीडियो के लिए यूज किया था और इसके ऊपर मुझे इस ड्यूरेशन, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे कॉपीराइट क्लेम आया है इस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये वीडियो का ये पोर्शन अगर आपको नजर आ रहा हो जो हाईलाइटेड है, तो इस वीडियो के इतने क्लिप के ऊपर मुझे ये कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है जिसको मुझे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देखें तो हमें सिलेक्ट एक्शन की ऑप्शन मिल रही है। तो सिलेक्ट एक्शन पे हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें जो एक्शन करने को मिल रहा है वो है ट्रिम आउट सेगमेंट। ट्रिम आउट सेगमेंट का मतलब ये है कि जितने वीडियो के हिस्से पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है उतने हिस्से को या उतने क्लिप को आप कट कर दें, ट्रिम कर दें। तो इस ऑप्शन को मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर मैं इसको यूज करता हूं इस ऑप्शन को तो मेरी वीडियो, जो मेरा पर्सनल कंटेंट है वो वीडियो का हिस्सा भी उसमें कट हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। तो मुझे इसको यूज नहीं करना। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपका कोई वीडियो या कंटेंट ऐसा है जो किसी दूसरे का है और अगर आप उस वीडियो को, उस क्लिप को अपनी वीडियो के अंदर से रिमूव करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज कैसे करेंगे, ट्रिम आउट सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पर नीचे हमें कंटिन्यू की ऑप्शन मिल रही है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल अगेन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो जितना हमारा पोर्शन जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया होगा वो ट्रिम हो जाएगा, कट जाएगा वीडियो के अंदर से। तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूं। अगेन मैं सिलेक्ट एक्शन में जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो रिप्लेस सॉन्ग का मिल रहा है कि जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया हुआ है उसको मैं कंप्लीटली चेंज कर दूं, उस म्यूजिक को रिप्लेस कर दूं किसी न्यू सॉन्ग के साथ जो कि फ्री कॉपीराइट का हो। तो मैं अगर इसको ऑप्शन को क्लिक करता हूं रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर और उसके बाद कंटिन्यू करता हूं तो मेरे पास एक यूट्यूब की गैलरी ओपन हो जाएगी जिसमें ऑडियो लाइब्रेरी होगी। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा जो कि फ्री कॉपीराइट होगा यूट्यूब की तरफ से। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यूज किया हुआ है अभी वो सारा इस ऑडियो सॉन्ग के साथ या जो ये मैं म्यूजिक यूज करूंगा उसके साथ कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। पहले वाला खत्म हो जाएगा और न्यू ये वाला रिप्लेस होके आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यूट्यूब खुद ब खुद इसको प्रोसेस करता है। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं करूंगा और यहाँ पर डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा और बैक चला जाऊंगा। अगेन सिलेक्ट एक्शन पे जाऊंगा। तीसरी जो ऑप्शन मिल रही है म्यूट सॉन्ग की मिल रही है और म्यूट सॉन्ग से पहले एक ऑप्शन और है डिस्प्यूट की। तो मैं म्यूट सॉन्ग से पहले डिस्प्यूट के बारे में बताता जाऊं कि अगर आपको ये लगे कि जिस सॉन्ग के ऊपर या जिस क्लिप के ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम आया है वो बिल्कुल फेक है, वो वायलेशन नहीं है, वो आपका जेन्युइन कंटेंट है, तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। डिस्प्यूट पे जाएं, आप अपील दें।
अपील करने के बाद YouTube टीम आपके उस वीडियो को रिव्यू करेगी जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है। अगर वो 100% आपका जेन्युइन हुआ तो वो आपको उसको क्लेम को खत्म कर देगी और आपको ईमेल के थ्रू बता भी देगी। लेकिन अगर वो अपील को रिजेक्ट करेंगे तो फिर भी वो आपको ईमेल के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिलहाल मैं डिस्प्यूट के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया हुआ है। तो मैं यहां पर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा म्यूट सॉन्ग। म्यूट सॉन्ग की ऑप्शन को मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा। इसमें यह होगा कि जितने पोर्शन के अंदर या जितने क्लिप के अंदर मुझे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, जिस ड्यूरेशन के अंदर, सिर्फ उतना क्लिप जो है उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो म्यूट हो जाएगा। तो मैं म्यूट सॉन्ग को यहां पे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहां से लेकर इतना जो मुझे पोर्शन है उस पर कॉपीराइट क्लेम है। नीचे ड्यूरेशन भी दिया गया है। यहां पर जो पहली ऑप्शन मिल रही है म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्ले, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जितना भी मेरा अपना वोकल है, जितनी मेरी अपनी वॉइस है और जो सॉन्ग है जब वो प्ले होगा तो मेरी वो वॉइस भी म्यूट हो जाएगी। यानी कि उस बैकग्राउंड म्यूजिक को म्यूट करने के साथ साथ ये मेरा जो वोकल है उसको भी म्यूट कर देगा। तो मुझे इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। अब मैं नीचे जाऊं तो यहां पर मुझे दूसरी ऑप्शन मिल रही है म्यूट सॉन्ग ओनली, यानी कि सिर्फ जो बैकग्राउंड म्यूजिक का सॉन्ग है सिर्फ उसको म्यूट करना है मैंने। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन ये पूछ रहा है कैंसिल करना चाहते हैं या म्यूट करना चाहते हैं। तो मैं श्योर हूं, मैं इसको म्यूट करना चाहता हूं। तो म्यूट करने के बाद यहां पर ऑप्शन मिल रही है वीडियो एडिटिंग इज इन प्रोग्रेस। इसका मतलब यह है कि वीडियो की एडिटिंग प्रोसेस में है। जितना क्लिप मैंने म्यूट किया है म्यूट हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद। ये YouTube वाले खुद ही सारा प्रोसेस करते हैं, हमें कुछ नहीं करना। सिंपल हमने सिर्फ सिलेक्ट ऑप्शन करना होता है और उसके बाद सारा प्रोसेस खुद ब खुद होता है। तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जितना मेरे पास कॉपीराइट क्लेम का क्लिप था वो रिमूव हो जाएगा और कॉपीराइट की ऑप्शन भी मेरे YouTube चैनल से रिमूव हो जाएगी। तो अभी फिलहाल ये टाइम लेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसने कॉपीराइट क्लेम को भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि नो कॉपीराइट कंटेंट वाज फाउंड इन योर वीडियो। तो अब हमें यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके आपको दिखा भी देता हूँ कि जिस वीडियो के ऊपर हमें कॉपीराइट क्लेम था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।